तो दोस्तों, कहते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से बदलता रहता है। आज बांग्लादेश की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। मोहम्मद यूनुस जो सत्ता में तो हैं, पर उनका शासन जैसे हवा में लटका हुआ है, और अब जब हालात हाथ से बाहर जाने लगे हैं तो उन्हें भारत की याद आने लगी है। क्या है पूरा मामला? आखिर क्यों बांग्लादेश के नेता अब भारत का रुख कर रहे हैं? इसी कहानी को आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे हर नए अपडेट से आप जुड़े रहें। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति में एक अजीब सा दौर चल रहा है। सत्ता में बैठे मोहम्मद यूनुस ने जैसे अपने ही देश में अशांति और अस्थिरता फैला दी है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद यूनुस को सत्ता में बिठाया गया, लेकिन अब उनके शासन में धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर जमकर अत्याचार हो रहे हैं। ये अत्याचार सिर्फ छोटी मोटी घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की छवि खराब हो रही है। हाल ही में तो कट्टरपंथियों ने एक प्रसिद्ध काली मंदिर का सोने का मुकुट भी चुरा लिया, जो भारतीय श्रद्धालुओं ने वहां स्थापित किया था। ये सब बातें मोहम्मद यूनुस के शासन को कमजोर बना रही हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ। जो बाइडेन की सरकार गिरने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बागडोर संभाली। ट्रंप ने आते ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर सीधा दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बांग्लादेश सरकार को सख्त चेतावनी दी। ट्रंप के इस रुख का असर हुआ कि बांग्लादेश की राजनीति में हलचल बढ़ गई। दूसरी तरफ शेख हसीना, जो भारत में शरण ली हुए हैं, अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई हैं और अपने समर्थकों के जरिए बांग्लादेश में वापसी का रास्ता तलाश रही हैं। शेख हसीना के समर्थक बांग्लादेश में बड़े स्तर पर रैलियां निकाल रहे हैं, यूनुस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अगले चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप के आने से हसीना को और बल मिला है। ट्रंप ने शेख हसीना से संपर्क किया और उनका समर्थन जताया। इससे यूनुस सरकार के खिलाफ माहौल और भी गर्मा गया है। इस बीच हसीना के समर्थकों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में यूनुस के खिलाफ 800 पन्नों की शिकायत दाखिल कर दी है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बांग्लादेश की ये उथल-पुथल भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारतीय वस्त्र उद्योग को नए मौके मिल रहे हैं और इस वर्ष केवल सितंबर में ही गारमेंट एक्सपोर्ट में 17.3% की बढ़त दर्ज की गई है। इसका सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों को हो रहा है। ऐसे में भारतीय गारमेंट एक्सपोर्टर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की गिरती स्थिति से लाभ उठा रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बांग्लादेश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। देश में उद्योग धंधे और बिजली सप्लाई में अव्यवस्था फैली हुई है। यहां तक कि बांग्लादेश का भारत से बिजली के लिए $8 बिलियन का बकाया हो गया है। इस बिजली सप्लाई से बांग्लादेश में खेतों की सिंचाई, कारखानों का संचालन और ट्रांसपोर्टेशन का काम चलता है। ऐसे में भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना बांग्लादेश के लिए न सिर्फ फायदे का सौदा है, बल्कि उनकी मजबूरी भी बन गई है। इसलिए मोहम्मद यूनुस अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं और भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत की योजना बना रहे हैं। वे बंदरगाह और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ताकि उनका व्यापार सुधर सके और देश की अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके। भारत का सहयोग बांग्लादेश के लिए न केवल राजनीतिक स्थिरता, बल्कि आर्थिक मजबूती का भी जरिया बन सकता है। तो दोस्तों, देखा जाए तो बांग्लादेश की यह कहानी सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से ही उतार चढ़ाव भरे रहे हैं और आज ये एक नए मुकाम पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और ताजा तरीन खबरें मिलती रहें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का हिस्सा बन सकें। जय हिंद।